आखिर कौन सा सप्लीमेंट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट ऑफ फिटनेस सप्लीमेंट हो सकता है? किसी भी सप्लीमेंट को गोट ऑफ फिटनेस सप्लीमेंट बनने के लिए मेरे नज़रिए में 4 चीज़ें क्लिक करना ज़रूरी है। पहला तो ये कि वो सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए, एंड जिस सप्लीमेंट की आज मैं बात करने वाला हूँ उस पर तो 1000 से ज़्यादा भी रिसर्चेज हो चुकी हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट भी है। दूसरा पॉइंट, रिसर्च होने के बाद ये भी ज़रूरी है कि उसके रिजल्ट्स प्रूवन हो, और जो सप्लीमेंट मैं आज बताने वाला हूँ वो तो ऑलरेडी काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो चुका है। तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि उस सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और अगर हो भी तो एकदम मिनिमम। तो यहाँ मैं स्टेरॉइड्स की बात तो ऑब्वियसली नहीं करूँगा। और फोर्थ और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स भाई लोग के लिए कि वो सप्लीमेंट पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली हो। तो अगर ये चारों चीज़ें अगर कोई सप्लीमेंट अच्छे मार्जिन से पूरा कर लेता है तो मैं उसे दर्जा दूंगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट ऑफ फिटनेस सप्लीमेंट का। बट मेरे नज़रिए से क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है ऋषभ गुमन। आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट। मैं इस फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ एंड मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है उनकी फिटनेस जर्नी में, उनके फिटनेस गोल्स पूरे करने के लिए। सो मेरा नज़रिया थोड़ा तो मायने रखेगा। तो बिना ज़्यादा वेट किए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फिटनेस सप्लीमेंट का खिताब जाता है, ड्रम रोल्स, क्रिएटिन को, स्पेसिफिकली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ने गेस भी कर लिया होगा, लेकिन क्रिएटिन ही क्यों? क्या है क्रिएटिन? क्या ये सच में आपकी मसल्स और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है? और जैसे कुछ वेबसाइट्स भी क्लेम करती है कि ये आपकी रिकवरी और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, तो क्या इसमें सच है या फिर ये मार्केटिंग गिमिक है? एंड तीसरा पॉइंट, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर है तो क्या, और उसे कैसे डील किया जाए? क्या क्रिएटिन आपको लेना भी चाहिए, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो इतने सारे मार्केट में ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? इसी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक और काफ़ी सारी नॉलेज लेकर जाइए। लेकिन एक ज़रूरी सूचना, आज जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरी घंटों की रिसर्च और सालों के एक्सपीरियंस के तजुर्बे पे डिपेंडेंट है। और इतने सालों से मुझे ये तो एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि कौन सी वेबसाइट्स और कौन से रिसर्च पेपर को ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि ना सिर्फ मुझे बेचना चाहती है बट मुझे ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन भी देती है। और अगर उन्हीं रिसर्च पेपर या वेबसाइट्स को आपको भी विजिट करना है तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि मेरी एडवाइस मानने से पहले भी आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें, और रिसर्च करने से पहले ये भी ज़रूर देखिएगा कि वो वेबसाइट्स और रिसर्च पेपर्स ट्रस्टेबल हो, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट्स आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए दूसरे या झूठे क्लेम्स भी करने लग जाते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। तो आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट इज़ क्रिएटिन। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट थोड़ा सा और साइंटिफिक नॉलेज और थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिएटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे मसल सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऑलरेडी है तो फिर सप्लीमेंट क्यों करना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्रिएटिन आपके मसल्स में एटीपी बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन अब एटीपी क्या है? अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, आप बाइक या कार तो चलाते ही होंगे, एंड अगर आपकी बाइक में आपको कहीं जाना है तो उसमें इंजन होना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हमारी बॉडी को हमको मूव करना है या कहीं लेकर जाना है तो हमें चाहिए मसल्स। और जैसे कि इंजन में होता है पेट्रोल, वैसे ही हमारी मसल्स में होती है एटीपी मॉलिक्यूल, जो हमको एनर्जी देती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो कन्वर्ट होता है एटीपी में, ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। और मान लेते हैं कि मैं जिम में 150 kg का बेंच प्रेस मार रहा हूँ 10 रेपिटेशंस के लिए। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, रियलिस्टिक रहते हैं। मान लेते हैं मैं 100 kg का बेंच प्रेस मार रहा हूँ जिम में 10 रेपिटेशंस के लिए, और 10वें रेपिटेशंस पे मेरा फेलियर हो जाता है, यानी कि मैं एक रैप भी और नहीं मार पाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मसल्स की एटीपी खत्म हो गई है और वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन वहीं अगर मेरे मसल्स में क्रिएटिन स्टोर्ड होता तो वो क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन ब्रेक डाउन होकर के एटीपी बनाने में मेरे मसल्स में हेल्प करता। उससे क्या होता कि मैं 1 या 2 रैप एक्स्ट्रा मार पाता, यानी कि 10 रेपिटेशंस की बजाय मैं 11 या 12 रैप्स भी निकाल सकता था। जैसे अगर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता होगा, और अगर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हुआ तो आप क्या करते हो? रिजर्व लगाते हो। सिमिलरली क्रिएटिन भी एक हमारे मसल्स का रिजर्व है, जो काम आता है जब हमारी मसल्स में एटीपी खत्म हो जाता है। और अगर आप सेम वजन से ज़्यादा रेपिटेशंस मारेंगे बिकॉज ऑफ क्रिएटिन, तो क्या होगा? ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन होगा, जिससे रिकवरी भी ज़्यादा मसल्स की होगी और आपकी मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन भी ज़्यादा होगी। यूजुअली रिसर्चर्स ने पाया है कि आपके मसल्स में क्रिएटिन 15 से 20% तक हेल्प करता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। लेकिन फिर हर किसी को इसके स्ट्रेंथ बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलते? इसके यूजुअली 2 रीज़न होते हैं। पहला ये कि आप एंड्योरेंस एथलीट हो, या फिर आप बोलना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या जॉगिंग या लॉन्ग डिस्टेंस
साइकिलिंग करते हैं जो ज़्यादा इंटेंसिटी की नहीं होती। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एटीपी बनाते रहती है जैसे आपके मसल्स एटीपी जलाते रहते हैं। सो यहाँ पे आपको क्रिएटिन की उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर आप हाई इंटेंसिटी रनिंग, स्प्रिंट या फिर हाई इंटेंसिटी स्विमिंग करते हैं तो आपको हायर स्पीड मेंटेन करने में ज़्यादा देर तक क्रिएटिन हेल्प करेगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि सिंपली आप अनलकी हो, यानी कि नॉन रिस्पॉन्डर, क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया है कि 13 से 30% लोग क्रिएटिन के नॉन रिस्पॉन्डर कैटेगरी में आते हैं। कोई बात नहीं, क्रिएटिन और भी तो चीज़ें करता होगा, राइट? जैसे कि कुछ वेबसाइट्स क्लेम करती है कि क्रिएटिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करता है, क्रिएटिन फास्टर रिकवरी में हेल्प करता है। उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, और जनरली जिस वेबसाइट्स में आप ये क्लेम्स पढ़ोगे वो मोस्टली आपको क्रिएटिन बेचना चाहती होगी। सो उन चीज़ों को आपको नहीं मानना है, क्योंकि रिसर्चर्स ने इसका कोई ठोस सबूत पाया नहीं अभी तक। लेकिन हाँ, ये काफ़ी सारी रिसर्चर्स ने पाया है कि CRP लेवल जो आपकी बॉडी में रहता है वो रिड्यूस करने में क्रिएटिन आपकी हेल्प करती है। CRP बेसिकली आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन मार्कर है। CRP जितना आपकी बॉडी में कम रहे उतना आप हेल्दी और फिट रहेंगे। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पे। काफ़ी बार आपने से ये सुना होगा या फिर कुछ लोगों से तो सुना ही होगा कि क्रिएटिन लेते टाइम पानी अच्छे से पीना, वरना आपको किडनी स्टोन हो सकता है। वैसे हाँ, क्रिएटिन आपके मसल्स में वाटर ज़रूर होल्ड करता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फिट हैं, ऑलरेडी हेल्दी हैं, तो किडनी स्टोन होने का टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ माइनर % ऑफ लोगों ने ये कभी एक्सपीरियंस किया भी है कि उनको कभी मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं या फिर पेट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बाकी ऐसा कोई इतना सीरियस इशू नहीं हुआ है। आपकी किडनी और लीवर अगर दोनों हेल्दी हैं, सो क्रिएटिन से आपको कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन जैसे स्टेरॉइड्स छोड़ने पे लोगों के रिजल्ट्स भी हाथ से छूटने लगते हैं, क्या क्रिएटिन लेने पे भी आपके रिजल्ट्स छूट जाएंगे? स्ट्रेंथ ज़रूर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो क्रिएटिन ने आपको हेल्प की थी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, फॉर एग्जांपल आप 100 kg की बेंच प्रेस मार रहे थे 12 रेप्स के लिए थ्रू क्रिएटिन, 3 महीने बाद जल्दी स्ट्रेंथ गेन करने पे आपने 120 kg पे मान लेते हैं 12 रेप्स मारे। तो ज़रूर हो सकता है कि अब वो 120 kg पे 12 की बजाय क्रिएटिन छोड़ने के बाद आप 10 रेप्स ही मार पाए, लेकिन जो 100 से 120 का सफ़र है वो आपका क्रिएटिन ने ज़रूर हेल्प किया। उसमें आपकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, एंड ना ही जो स्ट्रेंथ के साथ मसल बिल्ड किया आपने वो भी कम नहीं होगी। तो स्ट्रेंथ गेन करने में तो क्रिएटिन ज़रूर हेल्प करेगा, लेकिन जो मसल गेन आपने किया है क्रिएटिन बंद करने के बाद वो नहीं जाएगी। तो क्या आपको क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे? इतनी सारी मार्केट में क्रिएटिन की वैराइटीज़ अवेलेबल है, बट आपके लिए कौन सा सही है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जगह जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करो वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च जो हुई अभी तक वो हुई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में, और उसको इफेक्टिव भी पाया गया है। और काफ़ी सारी कंपनीज क्रिएटिन की अलग अलग वैराइटीज़ ज़रूर निकाल देगी ज़्यादा पैसा चार्ज करने के लिए, बट आई डोंट थिंक पर्सनली कि वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से। तो अगर आपको लेना भी है तो आप ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लीजिए, और कंपनी का उतना डिफरेंस नहीं है। कोई भी ट्रस्टेबल कंपनी का आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले सकते हैं, तो उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। और क्रिएटिन की नॉर्मल सर्विंग होती है 3 से 5 ग्राम पर डे, लेकिन काफ़ी लोग से आपने सुना होगा कि 15 से 20 ग्राम का लोडिंग करो पर डे 7 से 10 दिन तक। उससे क्या होगा, जो आपकी मसल्स है क्रिएटिन जल्दी सोख लेंगी, और क्रिएटिन सैचुरेशन यानी क्रिएटिन कंटेंट आपकी मसल्स में जल्दी आ जाएगा। बट रिसर्च ने ये पाया गया है कि 1.5 महीने बाद जिन लोगों ने लोडिंग की 15 से 20 ग्राम एक दिन में 7 से 10 दिन तक लेने के लिए, और जिन्होंने बिना लोडिंग की यानी कि 3 से 5 ग्राम ही लिया पर दिन, तो 1.5 महीने बाद ये पाया गया कि दोनों ही ग्रुप में क्रिएटिन लेवल जो उनके मसल्स में था वो बराबर था, कोई डिफरेंस नहीं था। तो क्या आपको लोडिंग करने की ज़रूरत है? ज़रूरी तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप अभी तक क्रिएटिन नहीं ले रहे थे और आपका कोई पावर लिफ्टिंग मीट है या फिर कोई बोलना चाहिए हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स या गेम है, इवेंट है 1 हफ्ते बाद, तो आप ज़रूर लोडिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, 15 से 20 ग्राम अगर आप डेली लेते हो तो उससे क्या होगा, क्रिएटिन सैचुरेशन आपकी मसल्स में ज़्यादा जल्दी होगा और हफ्ते भर में आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप जनरल लिफ्टर हो, जिम जाते हो डेली और आपको कोई इवेंट वगैरह नहीं है, तो आपको डेली 3 से 5 ग्राम लेने पे भी सिमिलर रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सो गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दोज गाइज एज वेल। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी फिटनेस जर्नी में मेरी हेल्प चाहिए या फिर मुझसे आपको कुछ डिस्कस करना है रिगार्डिंग योर फिटनेस जर्नी, तो मैंने गूगल फॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उसे फिल करिए और मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आप मुझसे तभी कॉन्टैक्ट करिए अगर आप सीरियस है अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर के और आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स प्रॉपरली आए विदाउट मच रिस्क और वेस्टिंग टाइम। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोगों की कोई सजेशन है कि फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिक वीडियो आपको देखनी है मेरी तरफ से, या फिर इस वीडियो को लेकर के आपकी कोई थॉट्स या कमेंट्स है, तो कमेंट डाउन में ज़रूर लिखिए, मैं आपसे वहाँ पे तो बात करूँगा ही। और
आज के लिए इतना ही और आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।